हेलो, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। और दोस्तों, कैसे हो आप सभी? खैरियत से हो, फिट फाट हो, तंदुरुस्त हो, चढ़िया कला में हो, फिट भी हो, चाहे फैट हो, थीन हो, स्किनी हो, कोई टेंशन नहीं है, बस तंदुरुस्त होने चाहिए। तो फ्रेंड्स, सुबह मैंने अपनी लाइव करने के बाद मैंने सोचा कि आज मौसम का नज़ारा ले लिया जाए। तो मैंने लाइव के बाद सोचा था एक वीडियो बना लूँ, कुछ कटिंग लगा लूँ। लगानी थी मैंने कटिंग, मतलब डेविड बेकमन और इफॉर्मिया ग्रंथि की कटिंग लगानी थी। तो अचानक से बारिश होगी, तो मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, उनकी कटिंग भी लगाएंगे। थोड़ा थोड़ा सा ये देखो, सॉइल वगैरह मैंने रेडी कर ली थी। मिट्टी मेरे पास बहुत सारी होती है। मिट्टी का तो आपको मालूम है फ्रेंड्स, मिट्टी के लिए तो किचन वेस्ट मेरे साथ ही साथ आता रहता है। तो जब भी सुबह टेरेस पर आती हूँ, अकेली नहीं आती हूँ, इसको साथ लेकर आती हूँ, क्योंकि ये असलियत में मेरा बेस्ट फ्रेंड है। किचन वेस्ट, अभी किचन वेस्ट को मैं बेस्ट फ्रेंड ही बोलती हूँ, क्योंकि ये मेरा इतना अच्छा बेस्ट फ्रेंड है कि इस किचन वेस्ट ने मुझे गार्डनिंग करनी सिखाई है। देखो, पेड़ पौधे के लिए क्या होता है फ्रेंड्स, मिट्टी चाहिए, गमला चाहिए, खुरपी चाहिए और एक आधा पौधा चाहिए। पौधा चाहे कुछ भी ना हो, घर में मिर्च का पौधा होना चाहिए और उसके सीड्स आप लगा सकते हैं। तो आज सुबह मेरे ये ड्रम जो है, ड्रम तो फुल हो चुके हैं, दोनों ड्रम फुल हो चुके हैं। तो अभी ये मैंने बकेट रखा हुआ है। वैसे इसमें मैं पानी जो प्योरिट का होता है ना, प्योरिट का पानी मतलब जो पाइप होती है वो लगा कर रखी थी, क्योंकि वो पानी में फेंकती नहीं हूँ। पानी फेंकना बहुत मतलब ऐसा होता है कि अगर पानी फेंकते रहे फ्रेंड्स, फिर तो गार्डनिंग हो ही, क्योंकि एक एक बूंद पानी की संभाल के रखनी पड़ती है। तो कभी कूलर में डाल देते हैं, कभी पौधों में डाल देते हैं, या कई बार उस पानी में दाल वगैरह का पानी, चावल वगैरह का जो भी हम किचन में बनाते हैं उसका पानी डालती रहती हूँ। फर्टिलाइज़र की कोई कमी नहीं होती है। वैसे भी अभी इतनी गर्मी है, अभी मैंने कोई फर्टिलाइज़र, कोई खाद वगैरह कुछ भी नहीं दिया है। तो बारिश हो रही है, मतलब ऐसा लग रहा है मैं यहाँ पर नहीं चारपाई लगा लूँ, मतलब वहाँ पर तो नहीं, कनिया में तो नहीं, बस यहाँ पर बरामदे में लगा लूँ और यहाँ से अपनी गार्डन को निहारती रहूँ। देखो प्लीज़, ये मैंने अपनी मेहनत से बनाया है। चाहे आपको ये जुलूस गाड़ने लगे, जैसी मर्जी लगे, सिंपल सी लगे, फ्री के पौधे, मतलब एक ही जैसे बहुत सारे पौधे लगे, पर मुझे अच्छे लगते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि मैं इसमें दिन भर इसमें खपी रहती हूँ। तो सारा दिन यहीं पर बैठी रहती हूँ। और यहाँ पर मेरे यहाँ एक डाकुओं का अड्डा है, यहाँ पर मैं बैठी हूँ, यहाँ पर मैं लाइव करती हूँ। सुबह लाइव कर रही थी तो चाय का गिलास था, वो भूल गई, वो हाथ लग के गिर गया, वो चाय भी डिग गई मेरी। तो यहाँ पर बैठ के मैं यहाँ से नज़ारे लेती हूँ, यहाँ से अपने गार्डन के। और दिन में भी बहुत सारे खुरापाती यहाँ दिमाग में चलती रहती है कि शॉर्ट वीडियो बनाए किस टॉपिक पर भी। वैसे टॉपिक अपनी वीडियो में कोई होता नहीं है फ्रेंड्स। देखो, अपने तो गॉसिप विद गार्डनिंग के चैनल है, ठीक है। हमें तो गॉसिप करनी आती है गार्डनिंग के प्रति, वो नहीं आती है कि कौन सी जानकारी किस एक बात को खींचनी हमें आती, मुझे खासकर नहीं आती है। मेरा जो फॉर्मूला होता है, जो भी मुझे आता है, जो भी मैंने 2-3 साल में सीखा है, वही मैं बात शेयर कर देती हूँ। हंसी मजाक में ज़्यादातर बात कर लेती हूँ, क्योंकि जानकारी देने आती नहीं है फ्रेंड्स, बीच में हंसी आ जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अरे हम कौन सी रटी रटाई सी बात गार्डनिंग में कर रहे हैं। तो कोई बात नहीं। तो मिर्च के पौधे में थोड़े थोड़े से मिर्च के पौधे निकल रहे हैं, और इसको मैंने यहाँ पर रखा क्योंकि इसमें मॉइस्चर बना रहता है। ये है जंगली मॉर्निंग ग्लोरी का सीड्स आया होगा किसी या गोबर खाद वगैरह में। तो ये गमले अभी खाली है, इसमें हम कटिंग लगाएंगे कल। तो क्योंकि अभी बारिश हो रही है, या मुझे लगानी ही पड़ेगी, तो अभी वीडियो का कोई टाइटल होगा, है ना। ऐसे तो कोई नहीं देखेगा यार टाइटल ही नहीं, खतरनाक टाइटल लिखने आते हैं। तो चलो कोई बात नहीं। तो उसके बाद जब मैं नीचे जा रही थी, मतलब नीचे फर्स्ट फ्लोर पर ही रहते हैं हम, ये सेकंड फ्लोर पर नहीं रहते हैं। यहाँ पर 2 रूम है और एक किचन है। यहाँ पर बस कुछ भी नहीं होता है, ये खाली पड़ा होता है। यहाँ पर मेरा बहुत सारा खाद वगैरह का रहता है। अभी किचन में लोगों के सब्जियां वगैरह, आटा, दाल, चावल रहता है, पर मेरे किचन में ज़्यादातर किचन वेस्ट रहता है। किचन वेस्ट नहीं, खाद रहती है। तो खाद में बताऊँ फ्रेंड्स, मुझे आज मिली बहुत ही ज़्यादा तगड़ी वाली खाद। ये तो मुझे कल हरमन पुत्र जी ने ला कर दिए थे, जो वो बेटा है जिसने गार्डनिंग करनी है, अभी सीखनी है। तो कल उसने दिए मुझे कबूतर की बीट है।
क्योंकि उन्होंने कबूतर पाले हुए हैं। हमारी यहाँ पंजाब में कबूतर बहुत सारे लोगों ने कबूतर पाले होते हैं। मुर्गियाँ वगैरह भी पता नहीं मुर्गी फार्म तो हमारे बहुत सारे हैं इधर चंडीगढ़ में, तो मुर्गियाँ वगैरह नहीं है और कबूतर पालते हैं क्योंकि वो कबूतरों की ना बाजी लगाते हैं, कबूतरबाजी का शौक़ होता है और बहुत महंगे महंगे प्राइज़ भी जीतते हैं। तो वो तो अपना प्राइज़ जीत जाते हैं फ्रेंड्स, पर मेरे लिए अलग से प्राइज़ होता है ये वाला कबूतर की बीठों का। देखो फ्रेंड्स, ये इतना तकड़ा वाला खाद होता है, फर्टिलाइज़र होता है कि पौधों के लिए ये एक अमृत के समान है। क्योंकि कबूतर की जो बीठें होती है इसमें बहुत सारे मिनरल होते हैं। अगर आपको ये कहीं मिल जाता है तो आप इनको रख सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं, फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। नाइट्रोजन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, जिंक जो भी एलिमेंट वो मुझे याद नहीं, मालूम नहीं मैंने कौन से इसको बड़ा लैब में इसको टेस्ट किया कौन कौन से मिनरल होते। बस धक्के नाल ही दे देनी हैगी है पौधे ਨੂੰ। बारिश बड़ी तेज़ की आ रही है और मुझे बहुत ज़ोर से बोलना पड़ रहा है, तो शायद मेरी आवाज़ दब रही होगी, है ना। तो जो ये कबूतर की बीठे हैं ये तो अभी ताज़ा है क्योंकि ये उन्होंने कल परसों खुड्डा इसका साफ़ किया था, इसको मैं रखूँगी। तो जो दूसरा एक भतीजा है, उनके भी कबूतर है, तो उन्होंने बहुत दिनों से कबूतर की खाद मतलब कबूतर का जो खुड्डा था वो साफ़ किया है, तो उसके बिल्कुल मिट्टी बनी हुई है क्योंकि ये इतनी रिच खाद होती है। फ्रेंड्स, मैं वर्मी कंपोस्ट वगैरह ऑनलाइन कोई भी किचन का नहीं, वर्मी कंपोस्ट वगैरह और कोई गोबर खाद वगैरह इतना नहीं मंगाती क्योंकि गोबर खाद तो वैसे हमारे मिल ली जाता है। गांव खेड़े में रहते हैं तो गोबर खाद बथेरा होता है। तो ये एक्स्ट्रा सा खाद, ये देखो कितना सारा, ये लगभग 20 किलो का ये है, 15 या 20-30 किलो का ये है। तो ये जब नीचे थे फ्रेंड्स, पहले मुझे इनके लिए 2 परांठे खाने पड़े क्योंकि बिना पराठे खाने से ये उठने वाले मेरे से नहीं थे, क्योंकि या तो मैं खुद ही उठ जाना था इनको उठाते उड़ाते, है ना। तो पहले खुद में एनर्जी सेव की, तो उसके बाद मैं इनको ऊपर लेकर आई हूँ। तो अभी तो मैं कोई खाद नहीं दूँगी, कोई फर्टिलाइज़र नहीं दूँगी, जुलाई अगस्त के महीने में बिल्कुल भी नहीं दूँगी क्योंकि अभी बारिश होगी 2 महीने तक, तो पौधे लश ग्रीन होंगे और कुछ पौधे चले भी जाएंगे, ख़त्म भी हो जाएंगे। तो उन चीज़ों में पौधों में देखना है कि कौन कौन से पौधे हमें बारिश से मुझे अंदर भी रखने पड़ेंगे। तो उसमें सबसे पहले मुझे स्नेक प्लांट जो है, स्नेक प्लांट मुझे अंदर रखना पड़ेगा क्योंकि ये ज़्यादा पानी बर्दाश्त नहीं करता है। और बहुत सारे पौधे ऐसे हैं जो मुझे रखने पड़ेंगे। नहीं, अभी मेरे पास इतने तो नहीं है, स्नेक प्लांट है और बाकी तो जेड प्लांट वगैरह ये तो पानी में सर्वाइव कर जाएंगे। बहुत सारे पौधे अलविदा भी हो जाएंगे जाते जाते बारिश के, मतलब जुलाई अगस्त के। तो कुछ सीड्स है उनकी जर्मिनेशन कर दी है मैंने। वैसे मैंने भिंडी के बीज लगाए हैं, भिंडी एक और भी पक गई है, एक कल भी मेरे पक गई थी, उसको भी मैंने सीडलिंग की है। तो जो भिंडी के हैं इनको तो मैं देखूंगी फ्रेंड्स, इनको मैं अभी लगाऊंगी कि नहीं लगाऊंगी। वैसे मैं नहीं लगाऊंगी इनको भिंडी वगैरह के, जुलाई अगस्त होगा फिर कितने 1-2 महीने के तक 2-4 भिंडी इसमें लगेगी, सारी मेरी मेहनत बर्बाद जाएगी। तो उसके बाद सितंबर अक्टूबर आएगा, तो उसके बाद हमने टमाटर वगैरह लगाने, तो मैंने भिंडी वगैरह अब अवॉइड कर दी है। जो चीज़ें मैंने लगाई हुई है, जैसे फ्रांसबीन लगाई हुई है मैंने, 1-2 कद्दू की बेलें भी लगाई हुई है, वो उधर है, मैं बारिश में जा नहीं सकती ना प्रेस, आज मुझे बांध के रखा हुआ है। यहाँ पर मैं जिन की तरह खड़ी हूँ, यहाँ पर मैं बस वीडियो बना रही हूँ वोकल तरीके से। तो कद्दू, घिया, तोरी, फ्रांसबीन, सिंपल ये मैंने लगाई हुई है। अब इसमें फ्रूटिंग फ्लावरिंग कब तक होती है वो बाद की बात है। देखो फ्रेंड्स, मुझे ना ज़्यादातर एक बात बताऊँ, मुझे फ्रूटिंग फ्लावरिंग से कोई मतलब नहीं होता, मुझे सिर्फ ग्रीनरी चाहिए क्योंकि मेरी आंखों को इतना सुकून मिलता है ना ग्रीनरी को देख करके कि बस मैं ग्रीनरी के चक्कर में रहती हूँ। तो फिर मुझे ज़्यादातर यही अच्छा लगता है। तो अभी अभी इसमें मैं देखूँगी, या तो इसमें कुछ मैं तो कटिंग लगाऊंगी, जो दुख सुख के साथी इनमें तो मैं कटिंग ही लगाऊंगी, डेविड बैकबोन की और यूफोर्बिया ग्रंथि की। और बाकी में मैं जो है टमाटर के सीड्स वगैरह जर्मिनेट करके रखूँगी, मतलब सीड्स से स्प्रिंकल करके रख दूँगी, इस तरह मॉइस्चर बना के रख दूँगी क्योंकि पौधे तैयार होंगे। वैसे तो देखो अभी गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, पर फिर भी हमने सीड्स कोई ना कोई हमने जर्मिनेट कर ही देना। तो चलो मैं अभी डेविड बैकबोन और यूफोर्बिया ग्रंथि की जो कटिंग है वो लेकर आती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि अभी मैंने कौन सी कटिंग लगाई है।
तो ये मैं बारिश में काट के लेकर आई हुई फोरविया ग्रंथि की है। ये इसकी मैं कटिंग लगा रही हूँ क्योंकि ये सैप वाले पौधे होते हैं, बड़े ध्यान से इनको काटना पड़ता है, आंखों में नहीं जाना चाहिए फ्रेंड्स। बाकी जो ये पौधा है बहुत ही एवरग्रीन है। मैंने इसको देखा है सिर्फ ये दिसंबर या जनवरी के महीने में ही थोड़े से पत्ते ड्रॉप कर देता है और बिल्कुल पूरा हरियाली में रहता है। गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, जैसा मतलब नहीं, पानी से थोड़ा सा इसको बचाना है, ओवर वाटरिंग से बचाना है इसको, क्योंकि ये इसकी जो टहनी होती, वैसे तो लकड़ी मतलब सख्त लकड़ी की होती है इसकी जो स्टैम्प होती है, तो जो इसकी कटिंग होती है वो नाजुक होती है। नहीं, ओवर वाटरिंग तो किसी भी पौधे का कोई इलाज नहीं है। ओवर वाटरिंग सभी पौधों के लिए नुकसानदायक होता है। तो मैं बस इनको इसीलिए लगा रही हूँ ताकि ना ये मेरे पास बहुत सारा हो, और ये बहुत ही ज़्यादा एवरग्रीन है फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा हरियाली के लिए बहुत ही बढ़िया पौधा है। और साथ में क्या है फ्रेंड्स की लो मेंटेनेंस है, खाद वगैरह कुछ दो चाहे ना दो, कोई टेंशन नहीं है। ग्रीनरी के लिए पौधे बहुत ज़्यादा बेस्ट है। और साथ में डेविल बैकबोन का ये तो बहुत ही ज़्यादा है, मतलब ये इतनी जल्दी इसकी कटिंग लग जाती है कि मतलब ये भी बहुत ही ज़्यादा लो मेंटेनेंस प्लांट्स है। मेरे पास डेविल बैकबोन का दूसरा भी था हाइब्रिड वाला, वो लास्ट ईयर सर्दियों में ख़राब हो गया था, क्योंकि उसका मुझे नहीं मालूम फ्रेंड्स वो कैसे ख़राब हो गया, भला चंगा था वो, मैंने वो रखा हुआ भी था, शेडी एरिया में भी रखा हुआ था, पानी भी नहीं दिया था। चलो कोई बात नहीं, जिस पौधे ने जाना वो जाता रहे फ्रेंड्स, कोई टेंशन नहीं है। तो जो पौधे हमारे पास होते हैं, एक तो ना ये दूसरे होते हैं ना, ये हाइब्रिड पौधे होते हैं ना, बीज हो कोई भी हो ना, ये चामले हुए होते हैं फ्रेंड्स, ये बड़े ड्रामेबाज होते हैं। इससे अच्छे तो ऐसे पौधे लगाओ जो परेशान भी ना करे और अच्छी तरह से भी हो जाए, ग्रीनरी बनाई रखते हैं फ्रेंड्स, तो ये बहुत अच्छे रहते हैं। ये मैं बताऊँ, ये फ्रेंड्स पड़ोसियों के ना एक गमला था, बहुत सारा बड़ा गमला था, वो उसको ना बिल्कुल पानी नहीं देते थे, और वो उसकी टहनियाँ इतनी बड़ी बड़ी हो चुकी थी। तो मैंने उनको 1000 बार बोला भी, मैंने कहा अरे तुम्हारा पौधा जो है वैसे लटका पड़ा हुआ, सूखा पड़ा है, मेरे पौधे इधर इतने ग्रीनरी में होते थे लास्ट मतलब 2024 की बात है। तो कहना कोई गानी सानू यदि लोड़ नहीं हैगी, मतलब पानी वो ही नहीं देते थे उसको। तो मैंने क्या करा, मैं कहा इसको ना गमले को मुझे दे दो, मैं इसकी पौधे की रिपोर्टिंग कर दूँ, कुछ कटिंग मैं ले लूँगी, तो कुछ आप मतलब आपका गमला दे दूँगी। तो वो भूल गए फ्रेंड्स, मैंने उनका गमला ही दब दिया, मतलब चोरी कर दिया। और फिर उसके बाद मैंने बता भी दिया उनको कि मैंने तुम्हारे जो गमला है तुम्हारे को वापस किया ही नहीं मैंने। कहते अच्छा किया, कहते वैसे भी वो यहाँ पर ऐसे ही रोलता फिरता था, इसने जगह घेरी पड़ी थी ऊपर बरांडे में, दिखाती हूँ मैं कहाँ पर उन्होंने रखा हुआ था, पड़ोसियों ने। देखते हैं वो मेरी वीडियो कि मैंने गाड़ा भी ना पै जावे की थी, है ना। तो उनका ना वो गमला इधर पड़ा होता था, जो ये छोटा जैसा पिलर नहीं है यहाँ पर था, तो वो यहाँ पर था, तो उनको इधर थोड़ा सा ऐसे चीज़ें वगैरह रखने में थोड़ा सा मुश्किल होती थी, पैर वगैरह लग जाता था, तो वैसे ही रुलता फिरता, तो मुझे बुरा लसा लगता था कि बस सूख रहा था पौधा। तो मैंने उनसे ले लिया, तो उसके बाद तो मैंने उसकी इतनी सारी कटिंगें लगाई ना फ्रेश की, बस क्या बताएं फ्रेश यार, तो बस मिलनी चाहिए फ्रेश हमें, मुझे एक आधी कटिंग, तो उसके बाद तो फ्रेश चलता रहता है मेरा काम। तो अभी देखो मेरे पास ये मैंने कटिंग लगाई है, ये बिल्कुल सर्वाइव करेगी, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी, कोई टेंशन नहीं है, जब मर्जी इसकी कटिंग लगा लो। सिर्फ दिसंबर और जनवरी को छोड़कर कोई भी मैं इसकी कटिंग नहीं लगाती, क्योंकि उस टाइम डॉर्मेंसी में गया होता है। उसके बाद तो मैं पूरा साल इन पौधों की कटिंग लगाती रहती हूँ फ्रेंड्स। देखो कटिंग वगैरह का पता क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है कि कटिंग के लिए मॉइस्चर का होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपको उसको मॉइस्चर नहीं देंगे अच्छा खासा, फिर चाहे फरवरी के महीने भी चाहे जब मर्जी कटिंग लगा लो, अगर वो उसकी मिट्टी सूखी रहेगी, आप उसको बार बार छेड़ते रहेंगे, तो कोई भी कटिंग कामयाब नहीं होगी। तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो गया फ्रेंड्स कटिंग लगाने का, खास करके इनकी तो बहुत सारी कटिंगें लगाई है, स्नेक प्लांट की इस बार बहुत सारी कटिंगें लगाई है। तो अभी हरमन पुत्र जी ने कल परसों मुझे गुलाब की कटिंग भी ला कर दी थी। एक ये वाली कटिंग मुझे स्वामी जी ने ला कर दी, और एक बोगनविलिया की 2 कटिंगें लेकर आए। तो मैंने बोला था यार गुलाब की कटिंग लेकर आओ, चलो कोई बात नहीं, कटिंग कोई भी हो फ्रेंड्स लगनी चाहिए, उसमें ग्रोथ होनी चाहिए। तो अभी इनमें देखो मैंने मॉइस्चर का पूरा ध्यान रखा हुआ है, पानी डाल के रखा होता, मतलब इतना भी नहीं कि गीले रहे, फिर भी मॉइस्चर
को ध्यान बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स, तभी कटिंग कामयाब होती है। बाकी ये तो सारा एक्सपेरिमेंट है फ्रेंड्स की देखते हैं कि होता है कामयाब कि नहीं होते। गार्डनिंग के ना एक्सपेरिमेंट करने बहुत ज़रूरी होते हैं। तो बस फ्रेंड्स शुक्रिया जिंदे बस रहो, वाहिगुरू जी तुहानू ढेरों कामयाबियां दे। अगर मेरा वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा, थोड़ा सा भी, तो बस एक लाइक कीजिएगा और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो शुक्रिया फ्रेंड्स, जिंदे बसते रहो।